Hello, welcome everyone to day 6 of our session. We are almost end of our this 7 days challenge. So today we are conducting personal development. आई होप अब तक के जो 5 सेशन हो चुके हैं वो आप सभी ने बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस की होगी और उस पे बहुत अच्छी तरह से टैपिंग भी किया होगा। एंड आई होप टैपिंग करने के बाद आपका एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल रहा होगा। आई नो आप सभी मुझे डेली डीएम करते हैं, मैं आप सभी के रिप्लाईज देखती हूँ, आप सभी के मैसेजेस मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। थैंक यू फॉर योर डीएम, थैंक यू फॉर योर मैसेज, थैंक यू फॉर योर टाइम। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस टैपिंग की प्रैक्टिस जो जो हमने अब तक सेशन कंडक्ट कर लिए हैं, जो भी टॉपिक पे हम अब तक बात कर चुके हैं, उस पे आप हो सके उतना काम कीजिए और चाहे तो आप दिन में 2-3 बार उस सेम टॉपिक पे टैपिंग कर सकते हैं और अपना लाइफ को इम्प्रूव करने में थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। अब तक हमने हमारे सेशंस में कंडक्ट किया है हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, फन एंड रिक्रिएशन। और आज हम सबसे ज्यादा जरूरी टॉपिक, सबसे ज्यादा जरूरी पिलर पर्सनल डेवलपमेंट को कंडक्ट करने जा रहे हैं। आई होप आप सभी का इस 7 पिलर में से कोई ना कोई पिलर बहुत अच्छे से ठीक होगा, बहुत ही बेस्ट होगा एंड होना भी चाहिए। आज हम जो पर्सनल डेवलपमेंट का पिलर कंडक्ट कर रहे हैं उसकी मैं अगर आपको थोड़ी सी ब्रीफ दूं तो वो एक्चुअली हम क्या कंडक्ट करने जा रहे हैं। पर्सनल डेवलपमेंट इन द सेंस हमारा खुद का ग्रोथ, हमारी खुद की पर्सनालिटी को डेवलप करना। चाहे हम 30 साल के हो चुके, 40 साल के हो चुके, 50 साल के हो चुके या उससे ज्यादा के हो चुके और आप ये वीडियो देख रहे हैं, बट आई वुड सजेस्ट आप अगर पूरे दिन के काम में से टाइम निकाल सकते हो, आप थोड़ा सा भी अपने आप को डेवलप करने में टाइम निकाल सकते हो तो वो कीजिए, क्योंकि हमारी ग्रोथ कभी रुकनी नहीं चाहिए। हमें हर वक्त कुछ ना कुछ नए सीखते रहना चाहिए। कोई भी पर्सन कंप्लीट नहीं होता, हर दिन हम कुछ नया सीखते रहते हैं। तो जो हम नया सीखते हैं और वो सीख के हम जो भी हमारे रेगुलर डे टू डे लाइफ में चेंजेस लाते हैं उसको हम पर्सनल डेवलपमेंट बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि आज हमारे पास मनी का इश्यू है, कुछ अदर इश्यू है तो ही हमें कुछ सीख के कुछ नया कुछ स्टार्ट करके हमारे करियर की तरफ नया कुछ करने के लिए आगे बढ़ना है। नो, दैट इज नॉट द राइट थिंकिंग। अगर हम मिलियनर हैं, करोड़पति है, फिर भी हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। चाहे हम योगा क्लासेस जा सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं, सब कुछ ठीक है। तो आपको लगेगा मेडिटेशन और हीलिंग किसके लिए? नॉट ओनली मेडिटेशन इज फॉर समथिंग वी जस्ट नीड, meditation is also for relaxation, to make yourself calm। तो आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, आपकी जो भी हॉबी है। जैसे कल हमने कंडक्ट किया हमारे क्लास में, हम अपनी हॉबी की तरफ आगे बढ़ के हमारा खुद का रिक्रिएशन कर सकते हैं। वैसे ही वो काम करके हमें जो खुशी मिलती है उसे हम पर्सनल डेवलपमेंट कहते हैं। लाइक मेरी बात करें तो लाइफ में कुछ ऐसा टाइम आया जिससे मुझे पता चला कि यार ऐसे घर पे बैठे रहने से, सिर्फ हाउसवाइफ रहने से मैं ग्रोथ नहीं कर पाऊंगी। लाइफ एक ही जगह पे अटकी रहेगी। बट मेरे ड्रीम्स, मेरे गोल्स बहुत बड़े हैं, उस वक्त भी बहुत बड़े थे। तो मैंने सोचा कि अगर मुझे मेरे ड्रीम को अचीव करना है, मेरे गोल्स को पूरा करना है, तो मुझे खुद कुछ काम करना पड़ेगा, चाहे वो मैं घर पे बैठ के ही क्यों ना करूं, कुछ नया सीख ही क्यों ना लूं। उसी से मेरी ग्रोथ होगी। और आज मैं इस कोचिंग लाइन में हूँ, इस हीलिंग लाइन में हूँ, एक अच्छे न्यूमेरोलॉजिस्ट के लेवल पे हूँ। मैंने बैठे रहने के अलावा मेरे खुद की ग्रोथ के बारे में सोचा। मैंने सोचा कि जो भी मुझे फ्री टाइम मिलता है उसमें मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी तो ग्रोथ हो सके, पर
मेरे बच्चे भी मुझसे सीखें और मैं अपनी फैमिली को भी हेल्पफुल बनूं। इसे हम पर्सनल ग्रोथ कहते हैं। आई होप आज के टॉपिक के लिए आपके दिमाग में पूरा आइडिया आ गया होगा कि आज हम एक्चुअली क्या कंडक्ट करने वाले हैं और आज हम एक्चुअली किस बात पे काम करने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें, हम डेली जो करते हैं, आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि पेन और पेपर लीजिए और अपनी इंटेंसिटी को मार्क कीजिए कि आप पर्सनल डेवलपमेंट में क्या करना चाहते हैं और उस पर्सनल डेवलपमेंट जो आप करना चाहते हैं उसमें एक्चुअली ऑब्स्टिकल क्या बन रहा है, ऐसे क्या चीज है जो आपके पर्सनल ग्रोथ के बीच में आ रही है। आज हम उस ऑब्स्टिकल को रिमूव करने में मदद करेंगे। आज हम उस ऑब्स्टिकल को रिमूव करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज नोट डाउन योर इंटेंसिटी बिटवीन 1 to 10। 1 इट मीन्स कि आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं है। आप अपना पर्सनल डेवलपमेंट आज भी स्टार्ट कर चुके हैं या आप अपना पर्सनल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बट अगर आपकी इंटेंसिटी 8, 9 या 10 आती है, देन इट मीन्स कि आपको पर्सनल डेवलपमेंट करने में कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल आ रहे हैं जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। तो आज हम उसी पे काम करेंगे और उस सेशन पे आज आपको आई वुड सजेस्ट कि अगर आपकी इंटेंसिटी ज़्यादा है तो आप इसी सेशन पे 2 से 3 बार टैपिंग करो, इस वीडियो को सेव करो और प्रॉपर उस पे टैपिंग करो और उस पे काम करो। EFT इज जस्ट अ मैजिक। आप ऐसा नहीं है कि हमें इस पे मानना है, इसमें विश्वास रखना है तो ही ये आपके आपके लिए काम करेगा। EFT इज नॉट लाइक दैट। आप जस्ट अपने बॉडी के कुछ पार्ट्स को टैप करते हो और आपकी जो एनर्जीज होती है, जो भी रिमूव करने वाली चीज होती है, नेगेटिविटी होती है, वो अपने आप रिमूव हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको इस पे श्रद्धा रखनी है, आपको इस पे ट्रस्ट रखना है, नहीं, ये ऐसा नहीं है। आप बिना कुछ सोचे, बिना कुछ ट्रस्ट रखे सिर्फ टैपिंग किया करो। जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उसे बोलते टैपिंग किया करो। यू विल सी योर सेल्फ ग्रोइंग, यू विल सी सम चेंज इन योर लाइफ। आई एम डेफिनेटली श्योर ऑन इट। ये मैंने मेरे खुद के ऊपर भी बहुत बार ट्राई किया है। जब भी मैं नर्वस होती हूँ, जब भी स्ट्रेस में होती हूँ, जब भी कंफ्यूज्ड होती हूँ, तब टैपिंग करके मैं खुद भी ट्राई करती हूँ और इट वर्क, रियली वर्क। So let's start today's topic. Let's start today's tapping from Karate Chop Point. Okay, let's start from Karate Chop Point and then we will move further. Let's start. Even though बहुत बार ऐसा हुआ, मैंने अपनी डेवलपमेंट के बारे में सोचने में साल, महीने, बहुत टाइम लगा दिया। I still choose to love, accept and honor myself. Even though बहुत सालों से मैंने अपने पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में, अपने पर्सनल ग्रोथ के बारे में, कुछ नया सीखने के बारे में सोचा ही नहीं। आई एम नाउ ओपन टू द पॉसिबिलिटी अराउंड माई पर्सनल ग्रोथ, माई पर्सनल डेवलपमेंट। आई चूज टू रिस्पेक्ट, ऑनर एंड लव डीपली माई सेल्फ। इवन दो कई बार ऐसा हुआ, मैं मेरी ग्रोथ करना चाहती थी पर मुझे कुछ ना कुछ रोक रहा था। आई स्टिल चूज टू लव, एक्सेप्ट एंड ऑनर माई सेल्फ एंड फ्रॉम टूडे आई एम ओपन टू द पॉसिबिलिटी टू ग्रो माई सेल्फ डे बाय डे, एवरी सिंगल डे, बिकॉज पर्सनल डेवलपमेंट नेवर हैपन in a week, in a month, it happens every single day. Let's move to the eyebrow point. बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं अपना ग्रोथ भूल गई। फैमिली के बारे में सोचने में, अपने बच्चों के बारे में सोचने में, मैं अपना खुद का ग्रोथ ही भूल गई। बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं भूल गई
कि अभी का ट्रेंड क्या चल रहा है। मैं ट्रेंड के साथ नहीं चली और खुद को अप टू डेट रखना पीछे छूट गया। आज वर्ल्ड बहुत आगे निकल चुका है, पर मैं आज भी ऑफिस में वही फाइल्स उठा रही हूँ, वही सेम काम कर रही हूँ। ऑफिस में पूरा दिन काम करके थक जाती हूँ, तो पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में सोचा ही नहीं मैंने। इवन कहीं बार आई फील लाइक आई डोंट नो दिस टेक्नोलॉजी, आई डोंट नो हाउ टू यूज दिस दैट टेक्नोलॉजी। और आज ऐसे कई सारे सोर्सेस है जहाँ से हम सब कुछ सीख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, कुछ पुराना जो पीछे छूट गया उसे वापस शुरू कर सकते हैं। पर डेली रूटीन के काम में, डेली के हमारे फैमिली बर्डन, लेट्स से नॉट से बर्डन बट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफिस का काम और हमारे पूरे दिन की थकावट हमें उस तरफ जाने ही नहीं देती कि हम अपने पर्सनल ग्रोथ के बारे में सोच सके। और ऐसा नहीं है कि अब पर्सनल ग्रोथ नहीं हो सकती। पर्सनल ग्रोथ कभी भी हो सकती है, जब से हम जागे तब से सवेरा। अगर आज हम मिलियनर भी बन गए, हम सब कुछ वो पा चुके जो एक्चुअली हमें नीड था, तो भी हम और कुछ नया सीख सकते हैं। अगर हम आज याद करें 10-15 साल पहले एंड्रॉयड फोन उतने नहीं चलते थे जितने आज चल रहे हैं। आज देखो तो 5-7 साल के बच्चे के हाथ में भी एंड्रॉयड फोन होता है, वो एंड्रॉयड फोन चला रहा है। बट 10-15 साल पहले एंड्रॉयड फोन का इतना कुछ ट्रेंड नहीं था। फिर भी आज अगर आप देखो तो 60 साल का जो बूढ़ा आदमी या 60 साल की जो बूढ़ी दादी होती है, वो भी बहुत अच्छे से एंड्रॉयड फोन चला लेते हैं। तो क्या उन्होंने ये सीख के उनका पर्सनल ग्रोथ नहीं किया? किया ना। तो हम क्यों नहीं कर सकते? आज अगर आप देखो तो लैपटॉप, टैबलेट, सब कुछ जस्ट ऐसे नॉर्मल हो चुका है। सबको सब कुछ आता ही है। क्या 10-15 साल पहले, 20 साल पहले ऐसा ट्रेंड था? ऐसा था कि सबको सब कुछ आता ही है? आई आई थिंक कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको वो कीपैड वाला फोन भी बहुत मुश्किल से चलाना आता था। बट आज वही लोग एंड्रॉयड फोन चला रहे हैं। तो क्या उन लोगों ने अपनी पर्सनल ग्रोथ नहीं की? अगर 40 के होने के बाद भी वो अपनी पर्सनल ग्रोथ कर सकते हैं, तो हम तो अपनी पर्सनल ग्रोथ के बारे में सोच ही सकते हैं। अगर हम देखें, द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द अर्थ आर स्टिल लर्निंग समथिंग। क्यों? क्योंकि उसे अपने करियर में, अपना जो फील्ड है उस फील्ड में कुछ ना कुछ जो भी नया आता है वो सीखते रहना पड़ता है। तभी वो एट द टॉप, एट द रिचेस्ट पर्सन के स्टेटस पे टिका रह सकता है। कोई भी पर्सन आप ले लो, कोई भी, क्या वो अभी नहीं सीख रहा? उसने ये कह दिया आई नो एवरीथिंग। एंड ऑल्सो कई बार ऐसा होता है जब मुझे लगता है कि नहीं, अब मुझे कोई कुछ नहीं सिखा सकता, मुझे अब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। आई एम टोटली इनफ एंड आई एम द बेस्ट इन दिस अर्थ। बट दिस इज द थिंग वेर आई एम रॉन्ग एक्चुअली। कभी भी इस पूरी अर्थ पे कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होता जो कंप्लीट होता है। हमें अगर किसी पर्सन के पास से, कोई व्यक्ति के पास से, कोई कोच के पास से, कोई टीचर के पास से, अगर हमसे कोई ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन है उसके पास से कुछ नहीं सीखना, तो वो सेम थिंग जब हमें अपनी लाइफ सिखाएंगी तब हमें बहुत तकलीफ पड़ेगी। तो उससे अच्छा है
कि वो चीज जो एक्चुअली हम सीखने की जरूरत हमें है, वो चीज हम किसी कोच के पास से सीख ले। अगर मैं मेरी लाइफ में कहीं भी अटकी हुई हूँ, अगर मुझे किसी के गाइडेंस की जरूरत है, मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत है, तो बेटर है कि मैं लाइफ से सीखूं। उससे अच्छा है उसका जो एक्सपर्ट है वो चीज का, वो मुझे सिखा दे कि ये चीज कैसे करनी है। अभी भी मैं मेरे पैसे, मेरा एक्स्ट्रा टाइम और मेरी पूरी एनर्जी मेरे पर्सनल ग्रोथ के ऊपर लगा सकती हूँ। आज भी मैं अपना पर्सनल ग्रोथ सीख सकती हूँ, बट जरूरत है सिर्फ मेरा माइंड चेंज करने की कि आई एम द बेस्ट। नो, आई एम द लर्नर ऑन दिस अर्थ and I am always want to be a learner on this earth. I want to be a student for whole life because स्टूडेंट की लाइफ बहुत अच्छी होती है। स्टूडेंट बन के सीखते रहने में बहुत मजा आता है। तो आज से मैं ये तय करती हूँ कि मैं अपने पर्सनल ग्रोथ के बारे में, कुछ नया सीखने के बारे में ध्यान दूंगी। चाहे वो कुछ नई स्किल क्यों ना हो, चाहे वो कुछ नया क्रिएशन क्यों ना हो, चाहे वो कुछ नया आर्ट ही क्यों ना हो, बट मुझे वो सीखना है। और ऐसा नहीं है कि मुझे ये सीखने के लिए किसी कोच के पास, किसी टीचर के पास, किसी एक्सपर्ट के पास ही जाना पड़ेगा। नो, दिस इज नॉट दैट ईरा। ये ईरा ऐसा नहीं है। आज यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। इंस्टाग्राम पे सर्च कर लो, ऐसा कुछ चाहिए, कुछ क्रिएशन देख लो, कुछ ऐसा देख लो जो एक्चुअली हमें चाहिए। लाइक जस्ट आप सर्च कर लो, ये पिक्चर कैसे बनती है, स्केच बनानी है तो स्केच बनाना स्टार्ट कैसे करना है, बेसिक ऑफ स्केचिंग। देन यूट्यूब आपको सब कुछ दिखा देगा। गूगल कर लो, गूगल पे जाके देख लो, सब कुछ आ जाएगा। कुछ नया क्रिएशन करना है, उस पे गूगल पे डाल दो, ये क्रिएशन मेरे पास इतनी चीज है, उनमें से मैं कैसे कर सकूं। गूगल आपको हर तरह गाइड कर देगा। यूट्यूब आपको हर तरह सब कुछ सिखा देगा। इंस्टाग्राम पे आपको कोई ना कोई गाइड मिल जाएगा। उससे भी अच्छा, अगर आप किसी एक्सपर्ट को जानते हो, उसके पास चले जाओ। कहीं भी अटके हुए हो, किसी की हेल्प लेने में, हमारे सम अमाउंट ऑफ मनी उस तरफ लगाने में जहां हमें हेल्प मिल सकती है, जिस सिचुएशन से हम बाहर आ सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज मैं बहुत कुछ नया सीख सकती हूँ और अपनी डेवलपमेंट खुद कर सकती हूँ। तो आज से my focus is to focus on my personal development, and I will develop myself very gratefully, and I will focus on learning. I am the learner of the life. I am the student of the life. I will focus on my personal growth. I will focus on learning some new skills. I will focus on learning something new, something trendy. I will focus to update myself, and I will keep myself up to date as per the trend, as per the lifestyle. And I will definitely change my life. I will definitely change my lifestyle, and I will do something to stable at this pillar. एटलीस्ट मेरी लाइफ का ये पिलर तो स्टेबल होना चाहिए। आई विल फोकस टू लर्न समथिंग टू ग्रो माई हेल्थ सिचुएशन। आई विल लर्न टू फोकस टू ग्रो something about my wealth situation. I will focus to learn about something to grow in my relationship. I will learn to focus something about my career. I will learn to something about new creation, and I will focus to grow myself. I will definitely do this, and
I am here today to realize, and I am here today to open to all the possibilities by which I can grow, by which I can grow myself, by which I can grow my family, and by which I can be a stable at least at this pillar. So today I promise myself to definitely move forward and grow. Okay, everyone, now close your eyes, take a deep breath, and slowly relax. Open your eyes and you smile. I hope you all enjoy today's session. आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा पर्सनल डेवलपमेंट क्या होता है, पर्सनल डेवलपमेंट में हम क्या कर सकते हैं। इस अर्थ पे आई डोंट थिंक ऐसा कोई भी है जो सब कुछ सीख चुका है, जिसे कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना है, हमें हमारा ग्रोथ करते रहना है, जिससे कि हम पढ़े पढ़े ऐसे ही बोर ना हो जाए। कुछ नया सीखते रहेंगे तभी हम नया ग्रोथ करते रहेंगे, कब तभी हम इस जनरेशन के साथ आगे चल पाएंगे। इस जनरेशन के साथ आगे चलने के लिए हमें उस जनरेशन के साथ चलने के लिए उनके जैसा बनना है। जैसे हम 10-20 साल पहले थे, ऐसे रह के इस जनरेशन के साथ नहीं चल सकते। तो उसके लिए हमें कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ ग्रोथ करना पड़ेगा। सो आई होप you all will work on your personal growth from today. Thank you for listening me and thank you for watching this. And please share this video to the person who actually need this. जिसे एक्चुअली इसकी जरूरत है, आप उसे ये शेयर कीजिए। और वी विल मेट टुमारो। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। और कल हमारा आखिरी दिन रहेगा ये 7 डेज सेशन का। और इसके साथ ही कल आपके लिए एक अनाउंसमेंट है, एक गिफ्ट रिवील करूंगी आप सबके लिए। आई होप आपको वो पसंद आए और आप सभी उस पे काम करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।